कोविड के बीच में हॉस्पिटल सबकी एक नज़र हॉस्पिटल इस तरह से कोविड फैला हुआ और इस कोविड के बीच में हॉस्पिटल सबकी एक नज़र हॉस्पिटल पे होती है जो जहाँ पर खुद की सेफ्टी देख पाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स को लेकर क्या लगता है, यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ की गवर्नमेंट कितनी तैयार है और पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, उस परेशानी को आप किस तरह देख रहे हैं? तो देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, वेंटिलेटर देने के लिए, ये सब सुविधा पेशेंट को देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसा कोरोना काल में गए 1 साल से हम उसके साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कोरोना सेंटर बनाए हैं उनमें उनका ऑडिट, फायर ऑडिट नहीं किया गया है और उनमें बहुत सारे जगह पे आग लगी है, पेशेंट काफ़ी दिक्कत में थे, कई जगह मर गए हैं। उसी तरह का अभी जो एक महीने से पहले 15-20 दिन पहले एक दूसरा ट्रेंड कोरोना का आया है और उसका नाम है कि म्यूकरमाइकोसिस, और ये बीमारी कोरोना होने के बाद में हो रही है। जैसा लोगों ने कोरोना होने के बाद में जो रेमडेसिविर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया, अभी डॉक्टर लोगों का कहना है कि वो रेमडेसिविर उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ है और उसके वजह से भी रिएक्शन होने की संभावना है। तो अभी महाराष्ट्र में ये म्यूकरमाइकोसिस के मरीज बहुत ज़्यादा तौर पर बढ़ रहे हैं और कई 2-3 पेशेंट की मौत भी हो चुकी है। लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसा कोरोना को हम सब मिलकर लड़ रहे थे, वैसा ये माइक्रोसिस जो बीमारी है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो उनके ऊपर प्रभावशाली जो इंजेक्शन होने वाला है एम्पाटेरोसिन बी, ये इंजेक्शन की भी कमतरता है। कई हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं और लोगों का कहना है कि भाई काला बाजार में मिल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है, अभी बम्बई में मैं आपको बोलता हूँ कि जो ये मरीज है म्यूकर का माइक्रोकोसिस के, वो वहाँ का इलाज यहाँ केम में चल रहा है, नायर में है, साइन में है, कूपर में है और इनके लिए सेपरेट वार्ड बनाया गया है। मैं अभी 2 दिन पहले केम में गया था, लेकिन वहाँ का मैंने जब जायजा किया, वहाँ देखा तो ऐसा धक्का बैठा कि वहाँ पानी भरा हुआ था नीचे, पेशेंट लोग ऐसे ही बेड, जिसको बेड नहीं वो ऐसा स्ट्रेचर के ऊपर वो उनको एडमिट किया गया था, वहाँ स्लाइन लगा गई थी, कई पेशेंट ऐसे नीचे रखे गए थे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और ये जो आरोग्य यंत्रणा है वो फेल हो चुकी है और महाराष्ट्र सरकार ये लोगों के जान से खेल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंजेक्शन है एम्प्रोटेरिसिन, उसके लिए मैंने परसों राजेश टोपे जी के पीए है थोरात जी, उनसे मैंने बात की, उनको कहा कि भाई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एम्प्रोटेरिसिन भी मिल रहा नहीं है। हमारे भी कोई नातलग हमारे रिलेटिव्स वहाँ एडमिट है, लेकिन मैं सबके बारे में हमने बात की, वो बोले कि भाई मैं बात करता हूँ और ज़्यादा जल्द से जल्द मंगाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब कोई महामारी फैलती है, अभी महामारी इसको घोषित किया है उड़ीसा, केरला, ये कई जगह 6 स्टेट में ये माइक्रोकोसिस ये बीमारी को महामारी बोलकर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने घोषित किया है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि मैं किसी डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि भाई अगर इंजेक्शन आपके पास नहीं है महानगर पालिका का हॉस्पिटल में, तो आप बाहर से किसी से लाकर पेशेंट की जान बचाई जाए। लेकिन डॉक्टर का कहना ऐसा है कि हम बाहर से इंजेक्शन किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, स्टॉकिट से, किसी भी हम कुछ जान बचाने के लिए मंगवा रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका हमको बोल रही है कि भाई आप बाहर से इंजेक्शन मत मंगाओ। तो उनका ऐसा कहना है कि भाई ये महानगर पालिका या महाराष्ट्र सरकार खाली बोलने की बात करती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रही है। उसके वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आए हैं, काफ़ी जनों की मौत हो रही है। और जब डॉक्टर जान की बाजी लगाकर पेशेंट को बचाना चाहते हैं, फिर भी ये गवर्नमेंट उनको सहायता नहीं कर रही है डॉक्टरों को। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आरोग्य मंत्री है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री है, मुंबई कमिश्नर इकबाल चहल जी है, कृपया आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, राजनीति मत कीजिए, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अभी काफ़ी सारे लोग परभनी, औरंगाबाद, जालना, मराठवाड़े से, पश्चिम महाराष्ट्र से बम्बई शहर में इलाज करने के लिए आए हैं, लेकिन उनको यहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारा दिक्कत खड़ी हो गई है। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के से मैं विनती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वो
इम्पोटेरेसिन जो इंजेक्शन है वो माइक्रोकोल्स के ऊपर वापरने वाली वो जल्द से जल्द मंगाई जाए और पेशेंट की जान बचाओ। ऐसी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और महानगर पालिका से मैं नम्र निवेदन करता हूँ। तो रमेश जी, जिस तरह से पहला वेव आया था लोगों ने देखा ही था किस तरह से कोविड का कहर था और मालूम भी था कि सेकंड वेव भी आएगा, लेकिन तैयारी क्यों नहीं रही? नहीं, यही दिक्कत है ना। अभी हम विपक्ष के हैं, लेकिन हम जब ऐसा जो सत्य परिस्थिति लोगों के सामने अगर हम रखेंगे तो लोगों को लगता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगता है कि भाई लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का ये समय नहीं है। हम राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन आप देखो, कोरोना सेंटर की बात लो, हॉस्पिटल की बात लो, कहीं भी लोगों को अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फटकारा है। हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई आप लोगों के मरीजों की व्यवस्था करो, अगर ऐसा मर रहे हैं तो उनकी व्यवस्था करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ये गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अभी खाली ऐसे तंबू खड़ा करने के बाद देखो, अभी करोड़ों रुपया खर्चा किया। अभी साइक्लोन आने के पहले 2-3 दिन पहले यहाँ के दहिसर के हो, बीकेसी के हो, मुलुंड के हो, सभी जो कोरोना सेंटर के जो मरीज थे कोरोना के, उनको शिफ्ट किया गया। अभी करोड़ों का यहाँ खर्चा तो किया महानगर पालिका ने, गवर्नमेंट ने, तो अभी काफ़ी 4-5 दिन से यह बंद है। तो ये जो पेशेंट के लिए दिक्कत हो रही है और इसके ऊपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए। जो आरोग्य यंत्रणा हो या कोई भी, जहाँ इसका फायर ऑडिट होना चाहिए, मेडिकल का ऑडिट होना चाहिए, कलेक्टर ने हमेशा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। ऐसे एक टीम होना चाहिए, टास्क फोर्स होना चाहिए। लेकिन ये सब कोई नहीं हो रहा है। खाली प्रेस के सामने आकर इन लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे हमारी मांग है। सबसे पहले सबसे तेज